briefed the visiting brother foreign ministers on the prospects of potential US-Iran talks in Islamabad. The visiting foreign ministers expressed their fullest support to this initiative. Pakistan is very happy that both Iran and the US have expressed their confidence in Pakistan to facilitate the talks. Pakistan will be honored to host and facilitate meaningful talks between the two sides in coming days. पाकिस्तान सालिस, ईरान और अमेरिका का एतमाद का इजहार। इस्लामाबाद जल्द मुज़ाकरात की मेज़बानी के लिए तैयार। सऊदी अरब, तुर्की और मिस्र का भी मुकम्मल हिमायत का ऐलान। इसहाक डार की 4 मुल्की वज़राए ख़ारिजा इजलास के बाद ब्रीफिंग, कहा सिफारतकारी ही वाहिद मौसर रास्ता है। इस्लामाबाद में 4 अहम मुस्लिम ममालिक की मुशावरती बैठक। खित्ते में अमन के लिए पाकिस्तान के कायदाना किरदार की दुनिया मोतरफ। नायब वज़ीर आज़म बोले, चीन भी पाकिस्तान के तामीरी किरदार की भरपूर हिमायत करता है। मौजूदा सूरत हाल में मुस्लिम उम्मा का इत्तेहाद मज़ीद अहमियत इख्तियार कर गया। कशीदगी किसी के मफाद में नहीं, खित्ते में अमन के लिए पुरअज़्म है। UN चार्टर के तहत तमाम ममालिक की खुद मुख्तारी और सलामती का एहतराम किया जाना चाहिए। मशरिक़ वस्ता में जारी जंग ख़त्म कराने के लिए अहम मुस्लिम ममालिक एक पेज पर। वज़ीर आज़म से सऊदी अरब, तुर्की और मिस्र के वज़राए ख़ारिजा की मुलाकातें। सिफारती कोशिशों पर तबादला ख्याल। फैसल बिन फरहान से मुलाकात में वज़ीर आज़म का सऊदी अरब की मुकम्मल हिमायत का अज़्म। कशीदगी के खात्मे के लिए इज्तिमाई कोशिशें नागुज़ीर करार। कहा, पाकिस्तान, ईरान, अमरीका मुज़ाकरात के लिए मस्बत किरदार अदा करता रहेगा। अमन व इस्तेहकाम के लिए मुश्तरका कोशिशों और करीबी रवाबित जारी रखने पर इत्तफाक। मुलाकातों में इसहाक डार और मुशीर कौमी सलामती लेफ्टिनेंट जनरल मोहम्मद आसिम अली की भी शिरकत। मोअज़्ज़िज़ मेहमानों का वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की काविशों को खिराज तहसीन। तीनों मोअज़्ज़िज़ मेहमान वज़ीर आज़म के इशाइये के बाद वतन वापस रवाना। तुर्क और मिस्री वज़राए ख़ारिजा से मुलाकात करके खुशी हुई। वज़ीर आज़म का एक्स पर पैगाम। कहा, मुलाकात में कशीदगी रोकने के लिए मुश्तरका कोशिशों पर जोर। खित्ते में जारी कशीदगी फौरी ख़त्म करने के लिए इज्तिमाई कोशिशें नागुज़ीर। जंग से ईरान समेत कई मुस्लिम ममालिक में जानी और माली नुकसान हो रहा है। तुर्की और मिस्र के गिरां कदर ताउन को सराहते हैं। ईरान अमेरिका को मुज़ाकरात की मेज़ पर लाने के लिए किरदार अदा करने के लिए पुरअज़्म हैं। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार से सऊदी वज़ीर ख़ारिजा शहज़ादा फैसल बिन फरहान की मुलाकात। दो तरफ़ा ताल्लुकात, इलाकाई सूरत हाल और खित्ते के चैलेंजेस पर बातचीत। बाहमी रवाबित और ताउन जारी रखने पर इत्तफाक। तुर्की और मिस्र के वज़राए ख़ारिजा भी इसहाक डार से मिले। कशीदगी के खात्मे के लिए जारी कोशिशों पर बातचीत। तहम्मुल कशीदगी में कमी और तनाज़ात के हल के लिए सिफारतकारी की अहमियत पर जोर। अबनाए हुर्मस पर हमारा इख्तियार माना जाए। पाबंदियों का खात्मा भी नागुज़ीर। किसी भी मुज़ाकरात में हट जाने का मामला भी ज़ेरे बहस आना चाहिए। ईरान का दो टोक मौक़िफ़। का पायदार अमन की जानिब बढ़ने के लिए तैयार हैं। ईरान ने इस जंग का आगाज़ नहीं किया, लेकिन बहुत नुकसान उठाया। हमारी आला क़यादत समेत सैकड़ों अफराद शहीद हुए। पासदारान इनकलाब के तर्जुमान की ललकार। कहा, अमरीकी फ़ौज खलीज फ़ारिस की शार्क की खुराक बन जाएगी। तबाही के सिवा दुश्मन के हिस्से में कुछ नहीं आएगा। ईरानी सुप्रीम लीडर मुज्तबा खामनई का साथ देने पर इराकी क़यादत और अवाम से इज़हार तशक्कुर। ईरान का तवानाई और एटमी तनसीबात पर हमलों का भरपूर जवाब। इसराइल पर मिसाइलों की बौछार। सनती कॉम्प्लेक्स निशाना, 2 फैक्ट्रियां तबाह, 100 घरों को नुकसान। तल अबीब और अजदोद भी धमाकों से गूंज उठे। खित्ते में अमरीकी तनसीबात भी टारगेट। ईरान ने आबनाए हुर्मस में एक और अमरीकी ड्रोन मार गिराया। विक्टोरिया, आरिफ जान और अल खर्ज बेसिस पर हमले। सऊदी अरब के प्रिंस सुल्तान एयरबेस पर तबाह होने वाले अमरीकी तैयारे की तस्वीर मंजर आम पर। E-3 रेडार तैयारे की मालियत $1 अरब। मिसाइल हमले में 3 टैंकर तैयारों को भी शदीद नुकसान पहुंचा। कुवैत ने 14 बैलिस्टिक मिसाइल और 12 ड्रोन मार गिराए। जनूबी लबनान में हिजबुल्लाह का हमला, 1 इसराइली फौजी हलाक, 3 जख्मी। अमरीका और इसराइल के ईरान पर मुसलसल हमले। सुबह हरमज़गान के साहिली इलाके पर बारूद की बरसात। 5 अफराद शहीद, 4 जख्मी। सूबे गेलान के गांव
ओस्मानदान पर बमबारी से 6 शहरी शहीद, 5 जख्मी। इस्फहान में यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी पर हमले में 4 मुलाजमीन जख्मी। तेहरान में कतरी न्यूज़ चैनल की इमारत पर हमला, मुतादिद अफराद जख्मी। लाइव नशरियात मुअत्तल। शिराज और कराच शहर में धमाके, 9 शहर पर मवासलाती टावर निशाना। ईरान में शहदा की तादाद 2000 से तजावुज़ कर गई, 216 बच्चे भी शामिल। अमेरिका की इराक में मुजामती तहरीक के अड्डों पर बमबारी। सुबह सलाहुद्दीन और मौसल में पैरा मिलिट्री फोर्स के हेडक्वार्टर्स निशाना। जनूबी लबनान में बमबारी से 2 शहरी शहीद, घर और शॉपिंग सेंटर को भी नुकसान। पेंटागन ईरान में जमीनी ऑपरेशन की तैयारी कर रहा है। वॉशिंगटन पोस्ट ने अमेरिका की जंगी अज़ाइम का पर्दा चाक कर दिया। लिखा, जमीनी कार्रवाई महदूद नौयत की हो सकती है। ट्रंप की मंजूरी से जंग का ज्यादा खतरनाक मरहला शुरू होगा। खार्क जजीरे पर कब्जा और आबनाए हुर्मस के साहली इलाकों पर हमले भी ऑप्शंस में शामिल। एक और अमरीकी बहरी बेड़ा मशरिक वस्ता पहुंच गया। सेंटकॉम के मुताबिक यूएस ट्रिपोली के जरिए 3500 फौजियों और मैरीन्स की आमद। बहरी जहाज पर जंगी तैयारी और तकनीकी आलात भी मौजूद। ट्रंप की पॉलिसियों के खिलाफ अमरीकी शहरियों का पारा हाई। नो किंग्स मुजाहिरे जोर पकड़ गए। न्यूयॉर्क और लॉस एंजलिस समेत 50 रियासतों में 3000 से ज्यादा मकामात पर रैलियां। डोनाल्ड ट्रंप और नेतन्याहू के खिलाफ नारे। वॉशिंगटन में मुजाहिरीन का मिलिट्री बेस की तरफ मार्च। डैलस में ट्रंप के हामी और मुखालफीन आमने सामने। इसराइली अवाम भी नेतन्याहू हुकूमत के खिलाफ सड़कों पर। कत्लेआम रोकने का मुतालिबा। पाकिस्तान एक बाइतमाद सालिस के तौर पर सामने आ रहा है। अब विन विन सिचुएशन ये है कि न्यूक्लियर के ऊपर डील हो जाए। 2 चीजें अमेरिका को मिल सकती हैं रियलिस्टिकली, और 2 चीजें ईरान को मिल सकती हैं। 8 महीने ईरान इस जंग की तैयारी करता रहा। ये फौजें उतारने वाली जो बात है ना, ये वो एक बड़ी और संगीन गलती अमेरिका ईरान में ना कर दे। यहाँ से पैसा बाहर जाना शुरू हो गया है तो हुकूमत की नाअहली है। $10 कीमत पाकिस्तान में बढ़ती है तो $250 मिलियन माहाना का हमें एक्स्ट्रा देना पड़ता है। मशरिक वस्ता से जंग के खात्मे के लिए पाकिस्तान ने अमन की शमा थाम ली। एक तरफ तेहरान से राब्ते, दूसरी तरफ वाशिंगटन के लिए पैगामात। पाकिस्तान के कायदाना किरदार पर समा सिचुएशन रूम से नॉन स्टॉप बड़ी कवरेज। बदलती सूरत हाल पर लम्हा ब लम्हा रिपोर्टिंग। पाकिस्तान स्ट्रेटेजिक सालिस के तौर पर उभर रहा है। इसराइल के जंगी अज़ाइम को रोकने के लिए मजबूत मुमालिक का इतिहाद जरूरी। ईरान अमेरिका के कहने पर अपना मिसाइल प्रोग्राम नहीं छोड़ेगा। सीनियर दिफाई माहिरीन और मुबस्सिरीन के जानदार तज्जिए। कौम को जंग के बराह रास्त असरा से बचाना तरजीह। गुज़िश्ता 3 हफ्ते में अवाम को हर मुमकिन रिलीफ फराहम किया। तरक्याती बजट समेत दीगर मनसूबों से कटौती की गई। वज़ीर आज़म का इजलास से खिताब। ईंधन की बचत और किफ़ायतशारी इक़दामात का जायजा। मुकम्मल नफाज यकीनी बनाने की हिदायत। का मुल्क में पेट्रोलियम मसनूआत और दीगर अशियाए ज़रूरिया की मुनासिब मिक़दार मौजूद। अवाम बचत मुहिम में हुकूमत का साथ दें। दफातर और काम की जगहों पर टेली कॉन्फ्रेंसिंग को तरजीह दी जाए। विफाक का किफ़ायतशारी इक़दामात के तहत 154 अरब रुपए बचाने का हदफ। स्मार्ट लॉकडाउन और महदूद तिजारती सरगर्मियों से तवानाई की बचत का प्लान। मोटरसाइकिल और रिक्शा सार्फिन को पेट्रोल पर मखसूस सब्सिडी दी जाएगी। हतमी फैसला आला सतह मुशावरत के बाद किया जाएगा। पाकिस्तानियों की बैरून मुल्क मौजूद दौलत वापस लाने की कोशिशें। रोशन डिजिटल स्कीम में सरमायाकारी समेत मुख्तलिफ तजावीज़ ज़ेर गौर। PIA का बरतानिया के लिए बराह रास्त फ्लाइट ऑपरेशन बहाल। 6 साल बाद पहली परवाज इस्लामाबाद से लंदन पहुंच गई। हीथ्रो एयरपोर्ट पर मुसाफिरों का इस्तकबाल। परवाजों की बहाली, दोनों मुल्कों के दरमियान बेहतरीन ताल्लुकात की आगाज। जल्द कराची से भी फ्लाइट शुरू होनी चाहिए। जैन मेरियट का तकरीब से खिताब। बानी PTI की एहलिया बुशरा बीबी का डयाला जेल में तिब्बी मुआयना। दाई आंख में धुंधलेपन और सरदर्द की शिकायत पर अद्विया तजवीज़। 4 हफ्ते बाद दोबारा चेकअप की हिदायत। दादू में हाई प्रोफाइल तहरे कत्ल केस का महफूज फैसला आज सुनाया जाएगा। जिला भर में सिक्योरिटी हाई अलर्ट। उम्मे रुबाब चांडियो इंसाफ के लिए पुरुमीद। कहती हैं निजाम साबित करेगा कि ताकतवर को भी सजा हो सकती है। 8 बरस पहले उम्मे रुबाब के वालिद, दादा और चचा का कत्ल हुआ। पीपल्स पार्टी के 2 MPA समेत 8 मुल्जिमान नामजद। 4 मुल्जिम जमानत पर और 4 जेल कस्टडी में हैं। केस की 380 समातें हो चुकी।
कराची में हैवी ट्रैफिक वबाल जान कोरंगी बिलाल चौरंगी में वाटर टैंकर ने मोटरसाइकिल को रौंद डाला। खातून समेत 2 अफराद जान से गए। बल्दिया में बेकाबू ट्रेलर की गाड़ी को टक्कर से एक शख्स जा बहक, 9 अफराद जख्मी। शहर कायद में रवा साल हैवी ट्रैफिक ने 91 जानें निगल ली। कराची गार्डन वेस्ट में शोहर ने बीवी पर फायरिंग करके खुदकुशी कर ली। शदीद जख्मी 35 साल की पलवशा का इलाज जारी। पुलिस के मुताबिक वाकया घरेलू झगड़े के दौरान पेश आया। मजीद तहकीकात जारी। खैबर पख्तूनख्वा बलोचिस्तान में तूफानी बारिशें, बनू में घर की छत और बरामदा गिरने 6 अफराद जा भाग, 34 जख्मी। कोलू में नशेबी इलाके ज़ेरे-आब। लाहौर में भी छत गिरने से 2 भाई जान से गए। अगले 24 घंटे के दौरान मजीद बारिश की पेशगोई। पचास साल बाद चांद पर इंसानी मिशन भेजने की तैयारियां मुकम्मल। 1 अप्रैल को रवानगी मुतवक्के। नासा के मुताबिक मून मिशन को आर्टेमिस 2 का नाम दिया गया है। 4 खलाबाज चांद के गिर्द तेज रफ्तार चक्कर लगाकर जमीन पर वापस आएंगे। PSL 11 में कराची किंग्स ने लाहौर कलंदर्स को 4 विकेटों से हरा दिया। 129 रन का हदफ, 3 गेंदें कबल हासिल। आखिरी ओवर में लाहौर कलंदर्स को गेंद से छेड़छाड़ महंगी पड़ गई। एम्पायर्स ने पेनल्टी लगाकर कराची को इजाफी 5 रन दे दिए। गेंद भी तब्दील। अब्बास आफरीदी ने छक्कर लगाकर कराची को जीत दिलवाई। दूसरे मैच में कोयटा ग्लैडिएटर्स ने हैदराबाद किंग्समैन को 40 रन से हराकर पहली कामयाबी हासिल कर ली। 175 रन के ताकुब में हैदराबाद की टीम 134 रन बना सकी। लाहौर कलंदर्स की गेंद से छेड़छाड़, फखर जमान पर ज़ाब्ता अखलाक की खिलाफ वर्जी का इल्जाम आयद। फखर जमान की तरदीद। हसन अली पर ज़ाब्ता अखलाक की खिलाफ वर्जी पर मैच फीस का 10% जुर्माना आयद। समात का एलामिया जारी। और छोटी उम्र में बड़ा कारनामा, 19 साल के अतालवी ड्राइवर किमी एंटोनीली ने जापान में फार्मूला 1 रेस जीत ली। चैंपियनशिप की तारीख के कम उम्र तरीन ड्राइवर बनने का एजाज।